हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा मार्केट रिकवरी दिखाया है 3 4 5 दिन में अपना और अपने लोअर लेवल से जो ये ऊपर गया है, तो क्या ये मार्केट में सस्टेन कर पाएगा या एक फेक ब्रेकआउट है और अदर लोगों का क्या कहना है। तो जहां तक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग ट्रेंड के हिसाब से देते हैं। अगर मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो वो लोग कहते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो लोग कहते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा। जैसा कि आप हमारा ये क्लिप देख सकते हैं, इसमें मैं पहले भी बताया था कि किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट किधर जाएगा, सारे लोग तुक्का लगाते हैं। सब लोग प्रिडिक्शन ट्रेंड के हिसाब से करते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो सब लोग कहते हैं मार्केट और नीचे जा रहा है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सब लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि लेकिन लॉजिकली अगर बात करूं तो किसी को पता नहीं होता है, ये सारे लोग तुक्का लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे लोग ऐसे ऐसे न्यूज फैला रहे हैं और आपको डराते हैं, आपको मतलब ऐसा बताते हैं कि मतलब वो लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि मार्केट ऐसा ही है, मार्केट वो 100% फिक्स कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो जान रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसका मतलब ये कि जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया था तो वो लोग बोल रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया है लेकिन जाने का नहीं, मार्केट 20,000 के आसपास आएगा तो 21,000 के आसपास आएगा। और मार्केट कुछ न लोग कह रहे थे कि मार्केट में अभी बहुत बड़ा क्रैश आना बाकी है, अभी बहुत ही बड़ा गिरावट आएगा। ये सब बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोग फैला रहे थे। और वही लोग आज क्या कह रहे हैं और अभी क्या कह रहे हैं, जब मार्केट थोड़ा सा 3 4 दिन कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा बॉटम बन चुका है, अब मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। जब भी आप उनको सुन रहे हैं और उनका सुन के कभी नहीं करें, क्योंकि मैं जब कमेंट देख रहा तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये न्यूज से, इसके बताने की वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीजों पे आप ना जाएं। यहाँ तक कि जो अभी वही लोग बता रहे हैं ना कि मार्केट एकदम भूचाल आने वाला है, तो अब उसको लोग देख के खरीदेंगे और मे भी अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो लोग क्या करेंगे। तो ऐसा किसी को पता नहीं होता एग्जैक्टली। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपना देखना चाहिए, उनका फंडामेंटल देखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें देखना चाहिए, अपने हिसाब से देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आप उसे सीखिए, आप सीख के पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के बातों में आगे इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ तक कि मेरे एक वीडियो में भी कमेंट आया था, कमेंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक का पूरा नाम बताओ। मतलब लोग डायरेक्टली चाहता है कि मैं नाम बता दूं या किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से, उनसे लोग डायरेक्टली। तो मैं सिंपल सा उनको यही जवाब दिया कि अगर मैं एक स्टॉक बता देता हूँ तो उससे क्या मिलेगा, आप उसको लर्न करेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए फायदा होगा। तो जैसा ये चीज बहुत जरूरी है कि आप उसको धीरे धीरे सीखें और कभी भी अपना पैसा जो है किसी के कहने पे डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें। आप उस चीज को जानें कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें। तो अगर मैं बात करूं आज के डेट 25 मार्च के डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी 23,668 के आसपास क्लोज हुआ है, जो लेकिन ये गया था ऊपर की तरफ 23,800 के आसपास, लेकिन वहां से थोड़ा सा नीचे आया था। सेंसेक्स 78,000 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि 32 पॉइंट के आसपास। एंड बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा निगेटिव में ही क्लोज हुआ है, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया है। बट निफ्टी आईटी जो सेक्टर है, जिसमें सिर्फ आईटी सेक्टर्स है, वो अच्छा की है। तो देखिए अभी हमारा जो मार्केट रिकवर हुआ है वो कितना हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्केट हमारा रिकवर हुआ है वो 4 5 दिन में, मतलब 17 तारीख से लेके 25 के बीच में ये अराउंड 7% के आसपास मार्केट रिकवर हो गया है। जो कि ये निफ्टी गिरा था अराउंड अपने हायर लेवल से, ये हमारा गिरा था 17% के आसपास गिरा था। अगर इसके लोअर लेवल से हम बात करते हैं कि लोअर लेवल से ये मार्केट कितना रिकवर किया है, तो अगर लोअर लेवल से आप देखते हैं एकदम इसका नीचे से, तो ये अराउंड 10% के आसपास, 9% के आसपास, 9% के आसपास ये मार्केट रिकवर कर गया है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट अपना 50% रिकवर किया है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक देखेंगे, अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आप एक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। ये मार्केट इसके पहले भी ऊपर गया था और यहाँ से ये नीचे आया था, और फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आप देखेंगे ये 800 के आसपास आज बनाया और वहां से नीचे आया। तो इस टाइम में हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए जो कि फंडामेंटल अच्छा हो। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये देखना चाहिए कि जब मार्केट गिर रहा था, तो क्योंकि सारे स्टॉक्स गिरे थे, तो मार्केट गिर रहा था तो वो भी गिरेगा, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक नहीं गिरेगा। उसके बावजूद जब ये रिकवर किया है तो वो स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा रिकवर किए हैं और मार्केट के साथ साथ रिकवरी कर रहे हैं। अगर मार्केट किसी कारण गिर रहा था, बैड न्यूज चल रहा था, तो ठीक है, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा था तो वो भी गिर रहा था स्टॉक्स। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट कुछ अच्छा हमें दिखा रहा है, तो उसमें वो अच्छा कर रहा है कि नहीं।
अगर वो अच्छा कर रहा है, उसके साथ बह रहा है, तो समझिए कि वो हमारे लिए बेटर है। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ 2-4 वीडियो पहले, आपको ये क्लिप से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मार्च की बात करते हैं तो मार्च में इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा है सारे ईयर्स में, 2019 से लेके 2025 के बीच में। तो ये एक हमारे लिए रह सकता है कि सीजनली के हिसाब से हमारी अगर इसको देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि हमें मार्केट मार्च के महीने में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे हम इस डेटा से कुछ समझ सकते हैं कि मार्केट सीजनली थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जैसे कि मार्च के महीने में हमेशा मार्केट ने अच्छा किया, 7-8 साल से कंटिन्यूअसली मार्केट अच्छा कर रहा है। सिर्फ एक ऐसा मंथ आया था कोविड के टाइम, जो कि मार्केट ने थोड़ा सा निगेटिव दिखाया था मार्च के महीने में। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि मार्च के महीने में हमेशा कंटिन्यूअसली अच्छा किया है, तो ये इस चीज पे ग्रो किया है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्केट गिरा है। इसमें एक और चीज मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा कि अगर एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट हमारा गिर रहा है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर हमारे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है कि उनको भी भरोसा है, वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अगर जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाए तब तक हमारा मार्केट एग्जैक्टली सस्टेन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफआईआई का डेटा देखिए, तो ये लोग भी कंटिन्यूअसली अपना स्टेक जो है वो खरीदने में लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो लोग खरीद रहे हैं। 21 मार्च को 7,000 के आसपास एफआईआई ने बाइंग किया है, 24 मार्च को 3,000 एंड 25 मार्च को 5300। तो एफआईआई यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों ने सब ये डेटा देखा और समझा, तो मार्केट को डायरेक्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब आप पैसा लगाएं तो धीरे धीरे लगाएं और अपना एनालिसिस करके और सीख के लगाएं, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखिए। अगर कोई डायरेक्टली आपको कह दे रहा है कि आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन लोगों से तो खास करके बच के रहिए आप, जो डायरेक्टली आपको कहते हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बहुत पैसा है। तो ये सब लोग फेक तरह से होते हैं। 40% रिटर्न, 40% रिटर्न, 50% रिटर्न। अगर ऐसा होता तो फिर वो आपसे वो थोड़े से पैसे के लिए आपसे क्यों चार्ज करते हैं? एग्जैक्टली वो अपना पैसा आपके पैसों से निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि सब लोग मार्केट में लॉस खाते हैं, बड़े बड़े लोग भी, जो शार्क जिसको बोलते हैं, वो सब लोग भी इस मार्केट में लॉस खाते हैं। तो आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा सोच समझ के करें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और ये सबको देखते हुए आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।